गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। आज है 15 नवंबर 2024 और आज का हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, तो पहला करंट अफेयर है फिलीपींस कंट्री न्यूज़ में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडिया और फिलीपींस जो है अपने 75 वर्ष मना रहे हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन के। ठीक है, इस उपलक्ष्य में दोनों देश जो है एक लोगो जारी किए हैं, तो इसका मैप इंपॉर्टेंट बन जाता है फिलीपींस का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है साउथ चाइना सी के आसपास है। ठीक है, जो कि एक कंट्रोवर्शियल रीजन है, एक विवादित क्षेत्र है चीन के साथ। ठीक है, यहाँ से चाइना का 9 डैश लाइन गुजरता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, लगातार वर्ष भर तनाव रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग देखेंगे। चलो देखते हैं फिलीपींस के मैप को। तो ये है फिलीपींस। ठीक है, यहाँ देखो लोकेशन फिलीपींस का। ठीक है, ये बेसिकली वेस्ट पैसिफिक ओशियन में आता है। ठीक है, इसमें 3 आइलैंड हैं। पहला है लुजोन। ठीक है, नॉर्थ में है, साउथ में है मिंडा राओ। ठीक है, और बीच में जो है इस ग्रुप को कहा जाता है बिसयाज। ओके, तो 3 ग्रुप ऑफ आइलैंड यहाँ पे हैं। ठीक है, इसके जो है नॉर्थ ईस्ट में फिलीपींस सी है। ठीक है, देखो, और जो है ये ताइवान से लुजोन स्टेट से अलग होता है। ठीक है, और इसके वेस्ट में साउथ चाइना सी है। ठीक है, साउथ चाइना सी में चाइना का 9 डैश लाइन गुजरता है, ये ऐसे गुजरता है। ठीक है, जो कि अदर कंट्री यानी कि फिलीपींस और मलेशिया और अदर कंट्री के जो है उनके इंटीग्रिटी को जो है इंटरनल इंटीग्रिटी को बाधा पहुंचाता है। ठीक है, यानी कि उनके क्षेत्र को अधिग्रहित करता है उसका 9 डैश लाइन। तो ये लगातार विवादित रहता है, ये फिलीपींस से भी विवाद है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसके मैप को। बेसिकली ये जो है फिलीपींस जो है ये एक मतलब आसियान का एक मेंबर है। आसियान जो है 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, इसमें 10 मेंबर हैं। 10 मेंबर कौन कौन है? तो एक फिलीपींस हो गया। ठीक है, यहाँ आगे देखो म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है और वियतनाम है। ठीक है, इसके बाद जो है नीचे देखो ये मलेशिया हो गया। ओके, और इंडोनेशिया हो गया। ठीक है, सिंगापुर हो गया, ब्रुनोई हो गया। तो इतने देश जो है इसके मेंबर हैं। ठीक है, आसियान के। तो ये आसियान का मेंबर है। इसे टाइगर कंट्री, टाइगर इकोनॉमी भी कहते हैं। ठीक है, साउथ ईस्ट का टाइगर इकोनॉमी भी कहते हैं इन देशों 10 देशों को। ठीक है, अब इसका लोग इसके साउथ में देखो सुलू सी है। ठीक है, और साउथ में एक और है सेलेबस सी। ठीक है, इसके जो है ईस्ट में पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, तो ये देख लो, नॉर्थ में ताइवान है, नॉर्थ वेस्ट में चाइना है। ठीक है, और साउथ चाइना के बाद इसका ताइवान, तो सॉरी तिब्बत से वो सॉरी वियतनाम जो है कंट्री है। देख लो, इसके बीच में जो है साउथ चाइना सी है, उसके बाद जो है वियतनाम कंट्री है। ओके, लाओस जो है लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, तो ये सब जो है हम यहाँ का मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, कभी भी लोकेशन पूछ सकता है कि साउथ चाइना सी के कैसी किस तरफ है फिलीपींस, या फिलीपींस सी के किस तरफ है, या सुलू सी कहाँ है, सेलिवस सी कहाँ है। ठीक है, तो इस तरह ये मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट करके रख लो इसको। आगे चलो इसी के बारे में हम लोग कुछ देखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका लोकेशन है आइलैंड कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में। ओके, इसके सराउंडिंग वाटर बॉडीज हैं साउथ चाइना सी, वेस्ट में हम लोग देखें पैसिफिक ओशियन, ईस्ट में है। ठीक है, सोलू एंड सेलेबस सीज जो साउथ में, ये भी हम लोग देखें। बसी चैनल है जो कि नॉर्थ में है। ठीक है, वो ताइवान के आसपास है। और इसमें 3 मेजर आइलैंड हैं। लुजोन को हमने देखा है नॉर्थ में, बिसयाज को देखा जो कि ये मिड में है, और मिंडारो को देखा, मिंडानाओ को, ये बेसिकली साउथ में है। तो ये 3 आइलैंड है यहाँ के, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, यहाँ पर जो है मेजर एक्टिव वल्कनो है माउंट पिंटाटोबो। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ का माउंट अपो। मेजर रिवर है यहाँ का कागायान रिवर एंड द मिंडानाओ रिवर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मिंडानाओ रिवर पूछ लेगा तो फिलीपींस का रिवर है। नेक्स्ट चलो बढ़ते हैं। अगला अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश राइटर हैं एक लेडीज़, उनका नाम है शमंथा हार्वे। ठीक है, इनको जो है वर्ष 2024 का बुकर प्राइज़ मिला है। ठीक है, ये हाईएस्ट अवार्ड है लिटरेसी क्षेत्र में।
ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में ये जो है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है दुनिया का, ठीक है। इनका फिक्शन ऑर्बिटल के लिए मिला है, ठीक है। ऑर्बिटल क्या है? इस शॉर्ट वंडरफिल्ड ये नोवेल सेट अब्रॉड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लिखा गई बुक है। तो पूछेगा किस पर है बुक, तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बुक है, ठीक है। बुक का क्या नाम है? ऑर्बिटल, ठीक है। कहाँ की हैं? ब्रिटिश की हैं, ब्रिटेन की हैं। और ये क्या नाम है उनका? तो समंता हार्वे है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बुकर प्राइज़ के बारे में, ठीक है, क्योंकि बुकर प्राइज़ के बारे में पूछ सकता है क्वेश्चन। तो बुकर प्राइज़ बेसिकली वर्ल्ड्स लीडिंग लिटरेसी अवार्ड है, ठीक है। जैसा कि हम लोग बताए फॉर द सिंगल वर्क ऑफ फिक्सन के लिए, ठीक है। इसे स्थापित किया गया था यूनाइटेड किंगडम के द्वारा 1969 में, ठीक है। बुकर प्राइज़ इनिशियली द रिवार्डेड कॉमनवेल्थ राइटर्स के लिए पहले दिया जाता था, लेकिन अब दुनिया में ओपन है पूरे वर्ल्ड के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। कॉमनवेल्थ उस कंट्री को कहा जाता है जहाँ पे ब्रिटेन ने कभी ना कभी राज किया है, ठीक है। उन सभी को एक ग्रुप बना के रखे हैं लगभग 50 देशों का, उसे बोलते हैं कॉमनवेल्थ। इनका एक कॉमनवेल्थ गेम भी होता है, तो ये ध्यान रखना, कॉमनवेल्थ यही है, ठीक है। इसका बुकर प्राइज़ का उद्देश्य क्या है? तो बेसिकली टू प्रमोट द फेनेस्ट इन द फिक्सन बाय रिवॉर्डिंग द बेस्ट नोवेल ऑफ द ईयर, ठीक है, जो कि इंग्लिश में हो, ठीक है। इंग्लिश में ही दिया जाता है, इंग्लिश विषय पर मतलब इंग्लिश में लिखा गई बुक को। अगला देखते हैं, स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट रिलीज हुआ है। कौन रिलीज़ किया है इसको? तो WMO ने रिलीज़ किया है, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये भी ध्यान रखना फैक्ट, ठीक है। ये रिलीज़ हुआ है COP29 इन बाकू। बाकू कहाँ की कैपिटल है? ये अजरबैजान की कैपिटल है, और ये लार्जेस्ट सिटी है कैस्पियन सी पर, ठीक है। कैस्पियन सी पे कौन कौन से देश लगते हैं? तो कितार याद कर लो, कितार। कितार मीन्स कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, और ए फॉर अजरबैजान, आर फॉर रसिया, ठीक है। तो इस तरह याद होना चाहिए। बेसिकली 2024 जो है ये वार्मेस्ट ईयर यानी कि सबसे गर्म साल होगा। ये हाई मंथली ग्लोबल मीन ऑफ टेम्परेचर यानी कि मंथ वाइज सबसे गर्म टेम्परेचर होगा। इससे पहले हम लोग रिपोर्ट में देख चुके हैं करंट अफेयर में कि अक्टूबर मंथ जो है ये 170 साल में सबसे ज़्यादा गर्म साल रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान में होना चाहिए हम लोग को। आगे बढ़ते हैं। एक न्यूज़ में बना हुआ है डॉक्टर्स ने रिपोर्ट रिलीज़ किया है वॉकिंग निमोनिया इस समय न्यूज़ में है, तो ये ध्यान रखो। बेसिकली ये मिल्ड येट परसिस्टेंट लंग इन्फेक्शन है, ठीक है। ये मिमिक सिम्टम्स है, या फिर कॉमन कोल्ड इसमें लगता है, ठीक है, ठंड लगता है। वॉकिंग निमोनिया है क्या, इसके बारे में चलो हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली ये टाइप ऑफ एटिपिकल निमोनिया है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली काज बाय द बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जिस बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्मा निमोनिया, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया के कारण होता है, इस बैक्टीरिया का नाम याद रखो, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? तो बेसिकली ये कॉमन कोल्ड इसमें रहता है, ठंड लगता है, मिल्ड रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है इंक्लूडिंग द कफ होता है, सोर थ्रोट हो जाता है, ठीक है, लो ग्रेड फीवर होता है, एंड फैटिग होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर देखते हैं। न्यूज़ में बना हुआ है बिल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इन्होंने क्लेम किया है उस कंट्रोवर्सी का, ठीक है, जो कि प्रधानमंत्री जी ने जो 2022 में जो है 17 सितंबर को, ठीक है, प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत कूनो नेशनल पार्क में जो है मध्य प्रदेश में नामीबिया से लाए चीतों को जो है रखा गया। तो उसके बारे में कंट्रोवर्सी था कि ये प्रोजेक्ट जो है सफल नहीं रहा। तो उसी में रिपोर्ट वो बिल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्लेम किया है कि बेसिकली ये सेंटर का जो ये प्रोजेक्ट था ये सक्सेसफुल है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे दो देशों नामीबिया और साउथ अफ्रीका के दोनों देशों के जो है टाइगर चीता को लाया गया है, अफ्रीकन चीता को, ठीक है, क्योंकि एशियन चीता जो है भारत से विलुप्त हो गए थे, ठीक है, 1950 के आसपास। तो इसलिए अफ्रीकन चीता को री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो वो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में री इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो ये बताया गया है बिल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा कि ये सक्सेसफुल इंडीवर है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। आगे बढ़ देखते हैं हम लोग कि ये बिल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है क्या।
तो बेसिकली ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, इसे 1982 में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री है, ठीक है। इसका काम क्या है, ग्रोथ ऑफ द वाइल्ड लाइफ साइंस इन द कंट्री, ठीक है, ये साइंटिफिक अध्ययन करता है, ठीक है, किसका, वाइल्ड लाइफ का, वन्य जीवों का। इसका जो है लोकेशन ये स्थित है देहरादून में, उत्तराखंड में, ठीक है। ये राजा जी नेशनल पार्क के आसपास है, बाउंड्रीज लगता है किससे, राजा जी नेशनल पार्क से। तो राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है, देहरादून उत्तराखंड में, तो ध्यान रखना, ठीक है। इसका और काम है जैसे कि ऑफर करे गए ट्रेनिंग प्रोग्राम देता है, एकेडमिक कोर्सेज चलाता है, एडवाइजरी इन द वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड मैनेजमेंट में, ठीक है, ये इंगेज है इन द रिसर्च में ही इंगेज है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ क्षेत्र में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इंडियन आर्मी जो है सी विजिल 24 जो है अपना 4th एडिशन जो कि कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है वो कर रहा है। तो ध्यान रखना, सी विजिल 24 कौन कर रहा है, कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है पैन इंडिया, ठीक है। तो ये बेसिकली इंडियन नेवी कर रहा है, ठीक है, सी विजिल 24। तो ध्यान रखना, ये देखते हैं सी एक्सरसाइज, सी विजिल क्या है, तो बेसिकली ये नेशनल लेवल कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है, ठीक है, 2018 में इसे शुरुआत किया गया था। और जो है ये इंस्टीट्यूटेड टूवर्ड द इन्हेंसिंग द मैरी टाइम सिक्योरिटी सिंस 26/11 जो मुंबई में अटैक हुआ था, ठीक है, उसमें 200 से अधिक लोग मारे गए थे। उसके बाद जो है ये एक्सरसाइज शुरू की गई और ये अपना कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करती है अपने, ठीक है। ये देखो अपना कोस्टल एरिया है, तो यहाँ सब जो है ये एक्सरसाइज करके हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्टिवेटेड द कोस्टल सिक्योरिटी अपर्चर अक्रॉस इंडिया एंड एक्सेस द ओवर रीचिंग द कोस्टल डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, जो भी उनसे कोस्टल मैकेनिज्म है उनसे इंटीग्रेट करता है। आगे बढ़ते हैं, जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, ठीक है, वो बेसिकली नोटिफिकेशन किया है डिमार्केटिंग एन एरिया 1 to 2.035 किलोमीटर, किस लिए, ये सुकना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि चंडीगढ़ हरियाणा में है उसमें जो है इको सेंसिटिव जोन बनाने के लिए। तो ध्यान रखना, सुकना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, चंडीगढ़ हरियाणा में, ठीक है। बोला गया है कि इसके इर्द गिर्द 1 से 2 किलोमीटर के बीच एरिया इको सेंसिटिव जोन बनाओ, ठीक है, इस बात को। आगे देखते हैं, सुकना लेक बेसिकली चंडीगढ़ में है, ठीक है, ये फुट हिल ऑफ शिवालिक ऑफ हिमालय में है, फुट हिल्स में है, ठीक है, हिमालय के। और ये बेसिकली नेशनल वेटलैंड है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है मीलवॉर्म लार्वा, ठीक है, ये न्यूज़ में है, ये बेसिकली डिस्कवर्ड इन केन्या में डिस्कवर्ड किया गया है। ये बेसिकली प्लास्टिक को बेसिकली ईट करता है, ठीक है, ये इंसेक्ट है और ये प्लास्टिक को ईट करता है। तो बहुत बेहतरीन न्यूज़ है क्योंकि प्लास्टिक बहुत बड़ा पोल्यूशन है इस समय, ठीक है। ये होस्ट करता है बैक्टीरिया एंड दियर गट्स टू हेल्प द ब्रेक डाउन द मटेरियल्स, और ये बैक्टीरिया और गट्स के द्वारा जो है मटेरियल को कट डाउन कर या ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है पॉलीथीन वगैरह को, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा न्यूज़ है। आगे देखते हैं गरुड़ शक्ति, ठीक है, ये बेसिकली इंडिया और इंडोनेशिया के बीच जो है जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है, ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे देखते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्हेंस द कैपेबिलिटी ऑफ द फोर्सेस के कैपेबिलिटी को बढ़ाना है और ऑपरेशन टू द काउंटर टेररिज्म करना है, ठीक है। आगे देखते हैं पूर्वी लहर, ये बेसिकली हाई इंटेंसिटी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, ठीक है, ये इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ये इसका उद्देश्य होता है तीनों ट्राई सर्विसेज यानी कि इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच इंटीग्रिटी बनाया जाए, ठीक है, ताकि किसी भी वार या किसी इमरजेंसी सिचुएशन में इंटीग्रेट करने में टाइम ना लगे और वो क्विक डिसीजन ले और वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करे या इंटीग्रेट करे, ठीक है, तो ये इसलिए है। आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है इशू किया है पैन इंडिया गाइडलाइन, किसके लिए, टू हाल्ट द इलीगल डिमोलिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। पिछले कुछ साल में आप देखते होंगे कि यूपी, एमपी, हरियाणा, ठीक है, कई स्टेटों में जो है कोई भी अपराधी पकड़ा जाता है, ठीक है, उसका पहले घर गिरा दिया जाता है बिना दोष सिद्ध हुए, ठीक है, केवल उसके ऊपर जब उसको पकड़ा जाता है गिरफ्तार के बाद उसके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है बिना प्रूफ के ऊपर
तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोका है कि ये बेसिकली इलीगल डिमोलिशन है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप इस तरह गिरा नहीं सकते, ठीक है। तो वो रोका है, क्यों? क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ का धज्जियाँ उड़ाना है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ के हिसाब से उसे सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि उसका घर गिरा के, ठीक है। जो अकॉर्डिंग टू एक्ट है उसी के हिसाब से उसे सज़ा होनी चाहिए, आप उसका घर ना गिराओ, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ठीक है। तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन है। सेपरेशन ऑफ पावर डीपीएसपी में जो है आर्टिकल 50 के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये जुडिशरी का काम है किसी को सज़ा देना, तुम घर मत गिराओ। ये बेसिकली आर्टिकल 142 के तहत, 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर के अंतर्गत ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, मतलब जजमेंट सुनाया है, ठीक है। इसको रोका है कि आप किसी की प्रॉपर्टी को गिराओ मत, डिमोलिशन ना करो, ठीक है। ये बेसिकली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस है, ठीक है। और ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और ये उल्लंघन है आर्टिकल 21 का, जो वायलेशन है, वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट का, ठीक है। आर्टिकल 21 में बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, बार बार जो है सर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा, उसमें राइट टू शेल्टर भी है, ठीक है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, तो आई होप ऐसा काम नहीं होगा। नेक्स्ट है 35 ट्राई सर्विस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस 13 नवंबर 2024 को। कहाँ पे कौन चेयर किया? चेयर बाय द चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल कुमार चौहान। तो अपने जो CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो अनिल चौहान है, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ है? ट्राई सर्विस कमांडर कॉन्फ्रेंस, तो ये कोच्चि में हुआ है, जो कि अपना सदर्न नेवल कमांड है, कोच्चि, केरला, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। H5N1 स्ट्रेन एवियन इन्फ्लुएंजा जो है फैला है, ठीक है। इससे बहुत सारे एलिफेंट सील का डेथ हुआ है, ठीक है। एलिफेंट सील मतलब मछली जो बहुत बड़ी होती है, एलिफेंट सील उसे कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है 17,000 सील की डेथ हुआ है, ठीक है, 1 साल में, ठीक है। ये कहाँ पे? ये पेटागोनिया अर्जेंटीना के आसपास, पेटागोनिया प्लेट्यू जानते होगे, अर्जेंटीना में, वहीं पे आसपास कोस्टल एरिया में जो है इस तरह का जो है इम्पैक्ट आया है, और ब्रीडिंग पॉपुलेशन भी प्रभावित हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। डेनमार्क न्यूज़ में है, क्यों? क्योंकि उसने इंट्रोड्यूस किया है आउन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो ध्यान रखना किसने लॉन्च किया? डेनमार्क ने। फंडेड बाय द प्रॉफिट फ्रॉम पॉपुलर वेट लॉस ड्रग लाइक द ओजेम्पिक, ठीक है। एम क्या है इसका? टू इन्हेंस द रिसर्च एंड द फार्मास्यूटिकल एंड द बायोटेक्नोलॉजी, ओके। अपने फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए या इन्हेंस करने के लिए। आगे देखते हैं। IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है हैज़ लॉन्च द जनरल AI इनोवेशन सेंटर। कहाँ पे? कोच्चि में लॉन्च किया है। तो ये ध्यान रखना, IBM जो है जन AI इनोवेशन सेंटर कोच्चि में लॉन्च किया। इसका लक्ष्य क्या है? टू इन्हेंस द सिटीज स्टेटस एज द हब फॉर द इंटरनेशनल IT फॉर्म, ओके। आगे देखते हैं। अमेजन जो है वो ओपन किया है फर्स्ट अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस इन बेंगलुरु, ठीक है। तो फर्स्ट अमेजन इंजीनियर मेकर स्पेस, ठीक है, क्योंकि वो इंजीनियर बनाएगा, ऐसा जो है बेंगलुरु में ओपन किया गया है। इसका टारगेट क्या है? 4,000 स्टूडेंट को बनाया जाएगा 2025 तक, ठीक है। ये अंडर सर्व्ड द स्टूडेंट, 5 से लेकर 12 साल तक के बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। साल नहीं, क्लास, 5 से 12 तक के क्लास के लिए। आगे देखते हैं कुछ 1 लाइन करंट अफेयर को हम लोग देखेंगे। तो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है नवंबर 14 को, ठीक है। ये बेसिकली इसका क्या है? ग्लोबल अवेयरनेस फैलाना डायबिटीज़ के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो लेह लद्दाख में बनाया जा रहा है, ठीक है। 1 लाइनर को देख लो, ये स्टेट पीसेस में पूछता है। वेयर द पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज हुआ है? तो पैन कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल कहाँ पे हो रहा है? तो मुंबई में हो रहा है, ठीक है। और देख लो कुछ सुकना लेक कहाँ पे है, न्यूज़ में बना हुआ है? तो चंडीगढ़ में। ये सब हम लोग देखें ऊपर, लेकिन और हम लोग रिवाइज करते हैं। वर्ल्ड डायबिटीज़ कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है।
ठीक है। आगे देखो अभी बुकर प्राइज़ हम लोग देखे थे, तो बुकर प्राइज़ किसको मिला है तो बेसिकली समानता हार्वे को मिला है। कहाँ की है? ब्रिटेन की है। किस लिए मिला है? इनका नोबेल है ऑर्बिटल, जो किस पे है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे है। तो इस 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है, या एक क्वेश्चन में 2-3 वो दे देंगे पॉइंट, उसी में पूछ लेंगे आपको। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट 24 कौन जारी किया है? तो WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन इनोग्रेट किया है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इन न्यू दिल्ली में? तो पीयूष गोयल ने किया है, ठीक है, कॉमर्स मिनिस्टर हैं। आगे देखते हैं न्यू ब्रांड एम्बेसडर मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट के कौन बनाए गए हैं? तो पंकज त्रिपाठी बनाए गए हैं, ठीक है, फिल्म एक्टर। आगे देखते हैं हु हैव बीन अपॉइंटेड द न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी? तो जस्टिस भूषण रामकृष्णा गवाई बने हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। 18th प्रवासी भारतीय दिवस PBD कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज्ड कहाँ हुआ? भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। 18th प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पे? भुवनेश्वर में, ठीक है। तो ये आज का करंट अफेयर था। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग 16 नवंबर को। देन थैंक यू वेरी मच।